ईरान के अमरीकी अहदाफ पर भरपूर हमलों ने मशरिक़ वस्ता को हिला कर रख दिया। तल अबीब पर फिर मिसाइल दाग दिए। इसराइली अमलाक को नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में खौफ व हिरास। दुबई, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के धमाके दहशत फैलाते रहे। बहरीन में अमरीकी अड्डा मलियामेट, कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने जलकर खाकिस्तर। कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप पर हमले की वीडियो सामने आ गई। अरब अमारात में ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। उर्दन में मिसाइल लगने से अमरीकी अड्डे को शदीद नुकसान। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। पासदारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फ़ज़ाई दिफा तनसीबात को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान में 1250 अहदाफ पर हमलों का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, मरबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और फौजी मवासाती ढांचे को निशाना बनाया गया। इसराइल के 200 जंगी तैयारों ने लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 से ज़ायद बम गिराए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर मलियामेट, उबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन अली अल रज़ा समेत कई कमांडर्स की शहादत की इत्तला। ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में मजलिस खुबरगान की बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान एयर का मुसाफिर तैयारा तबाह। हमलों में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। ईरान के शहर मीनाब में 168 से ज़ायद तालिबात की नमाज़ जनाजा। लाखों अफराद की शिरकत। जनाजे के दौरान सोगवारों ने अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मासूम फूलों को आहों और सिसकियों में सुपर्द खाक किया गया। बच्चियों की खबरों की तस्वीर ने दिल दहला दी। ईरान के इनकार के बाद ट्रंप की ईरान को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा, इजराइल ने ईरान पर हमला करने पर मजबूर नहीं किया। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला करता। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान से जंग जारी रखेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात में कहा, बरतानिया से खुश नहीं हूँ। स्पेन से भी तमाम तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ईरान रुका नहीं। हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर बिल्कुल गलत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बढ़ती जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फ़ाल हैं। मुल्क भर में रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत की हालात पर मुकम्मल नज़र है। सूरत हाल गैर मामूली ज़रूर है, लेकिन मुल्क का पहिया जाम नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ईरान के खिलाफ एक मुंतखब जंग शुरू कर रखी है। मकसद ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने इत्तेहादी के लिए कार्रवाई करना है। मार्को रूबियो के बयान का हवाला दिया। कहा कि रूबियो ने खुद तस्लीम किया कि वाशिंगटन ने इसराइल के इरादों की बुनियाद पर कार्रवाई की। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब को आगाह कर दिया है कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला नहीं किया। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है। इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेज मांगी। मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेज लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मज़म्मत की है। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। वज़ीर ख़ारजा सागदार का सेनेट में खिताब। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ईरान के हक़ की हिमायत की। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले राब्तों से आगाह किया। बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
डिफेंस सिस्टम ने तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को बर वक्त रोका। 175 मिसाइल तबाह कर चुके। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोकना अस्करी ताकत का सबूत है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सऊदी अरब की रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने अपने बयान में इसे गद्दाराना अमल करार देते हुए कहा है कि सऊदी अरब अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि 2 ईरानी लड़ाका तैयारों को मार गिराए जाने से पहले तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया गया था। जहाज़ों को खलीज के समंदर के ऊपर तबाह किया गया था। ईरान पर हमलों की बुनियाद क्या थी, हमला क्यों किया, आलमी ताकतें सबूत पेश करें, दुनिया सवाल उठाने लगी। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान के एटमी हथियार बनाने तक अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया। जोहरी इल्ज़ाम को जवाज़ बनाया और जंग छेड़ दी। इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल गए। फौरी जंग बंदी करवाएं। चीन का भी इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में यहूदियों के मजहबी रहनुमा की ईरान के खिलाफ इसराइली और अमरीकी जारियत और आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर को हदफ बनाने का खुफिया मंसूबा। इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों से भी रैकी की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को कई बरस कबल ही हैक कर लिया था। कैमरों की तस्वीर खुफिया तरीके से तल अवीव में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइल तेहरान की पास्तोर स्ट्रीट पर आने जाने वाले हर शख्स, बिलखुसूस आला हुकाम के वफादार मुहाफिजों और ड्राइवर्स पर नजर रखे हुए था। ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने गजा से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो ईरान पर मरकूज़ है। नेतन्याहू को मौका मिल गया कि वो खामोशी से गजा और मगरबी किनारे में अपने मुबैना नस्ल कुशी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। वज़ीर दिफा ने सहूनियत को इंसानियत के लिए ख़तरा करार दिया। कहा कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर आज इन कैमरा इजलास बुला लिया। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। सेनेटर राना सनाउल्लाह अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को इजलास में शिरकत की दावत देने के लिए उनके चैम्बर में चले गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है। सेनेट में तमाम जमातों की जानिब से ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर अगर मगर से काम नहीं लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफ़र ने कहा कि ईरान के रूहानी पेशवा और उनके ख़ानदान को शहीद किया गया। अमरीका ने एक ख़तरनाक रास्ता चुना। सिविलियन क़यादत को मारना जंगी जुर्म है। मशरक़ी वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरक़ी वुस्ता की मजीद 155 परवाज़ें मनसूख। कराची की 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें मनसूख की गईं। पाकिस्तान के 4 दिन में मशरक़ी वुस्ता की मनसूख परवाज़ें 600 से तजावुज़ कर गईं। खत्ते में जंग, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों पर दबाव बरकरार। प्री ट्रेडिंग में S&P इंडेक्स 1.5% गिर गया। नेस्डेक इंडेक्स में 1.9% नुमाया कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,000 पॉइंट्स पर बंद। तेल की कीमतों की ऊंची परवाज। ब्रेंट क्रूड $85 फी बैरल से बढ़ गया। $130 तक जाने का इम्कान। ईरानी हमलों के बाद पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद छोड़ दिया। निजी तैयारे के जरिए मैड्रिड रवाना हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निजी तैयारा रात तकरीबन 8 बजे रियाद से रवाना हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात, मौजूदा मुल्की और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। हुकूमती वफ़द में इसाक़ डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और आसनउल्लाह मौजूद थे। पीपी वफ़द में शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, एजाज जाखरानी शामिल थे। बानी पीटीआई की आंख का मुआयना, पिम्स और अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स की टीम फॉलो अप चेकअप के बाद वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के तहत मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी ने बानी से उनकी मुतासरा आंख के बारे में दरियाफ्त किया। बानी की बहनों और वकला को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से जायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा किया गया। तुझे कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। और इरफान रमज़ान में रूहानियत, इल्म और मोहब्बत इलाही का हसीन इम्तिजाज। GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। सना ख्वां फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान, शेफ़ गुलजार की मज़े मज़े के पकवान बनाने की तरकीब। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख। उलमाए कराम की अज़दवाजी ज़िंदगी में अदम बर्दाश्त, तलाक़ की बड़ी वजह के मौजू पर गुफ्तगू। हमदोनात ख्वानों के खुसूसी कलाम। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ वो कहाँ